नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस वर्ष अपना 125वां स्थापना दिवस मना रही है। आज इस मौके पर राजधानी लखनऊ के जॉपलिंग रोड स्थित राज अपार्टमेंट में महासभा के प्रदेश कार्यालय पर राघवेंद्र सिंह राजू, जो कि वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि क्षत्रिय महासभा अपने 125वें स्थापना वर्ष के मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह सम्मेलन कर रही है और चूँकि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए उसको भी लेकर के मंथन हो रहा है। उन्होंने बताया कि कई सारे राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के क्षत्रिय समाज को एकजुट किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश में किस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, राजनीतिक दलों से क्या बात चल रही है, इसकी पूरी जानकारी आज राघवेंद्र सिंह राजू जी ने दी। राघवेंद्र जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को स्थापित हुए 125 साल हो गए हैं और आज इस मौके पर आप प्रदेश कार्यालय में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विजयदशमी के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में 15 अक्टूबर से एक अभियान चल रहा है और ये एक पहला अभियान है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, सभी जगह पर, चाहे बरेली हो, बरेली में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी आंवला में, हजारों हजार की संख्या में क्षत्रियों ने जिस जज्बा और उसके साथ भगवा को मजबूत किया। आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी जानते हैं तलवार की लड़ाई नहीं है, वोट तंत्र की लड़ाई है। हमारा मत विभाजन कैसे रुके और जातियों और उपजातियों में जो हमारे समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, उन सब चीज़ों को क्षत्रिय समाज जानता है, पहचानता है, मानता है और ये भी मानता है कि बीजेपी को समर्थन करना कोई उसकी मजबूरी नहीं है। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बने, किस तरीके से हिंदुत्व बचे, किस तरीके से सनातन धर्म जो हमारा है वो बचा रहे और तमाम जो चीज़ें हैं, विसंगतियां हैं समाज में, जो भय गुंडा मुक्त मामला चल रहा था, तो भय मुक्त गुंडा मुक्त जो है सरकार कौन सी बने, इन सब चीज़ों पर समय समय पर क्षत्रिय समाज ही सरकार को बनाने और बिगाड़ने का खेल करता है। ये निश्चित तौर पर है। आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक पार्टी ठाकुर सम्मेलन नहीं करा रही, लेकिन जो हमारे अभी सम्मेलन हुए हैं और कल फिर चित्रकूट में सम्मेलन है, क्योंकि 125वें स्थापना दिवस पर हम चित्रकूट से लेके श्री राम का नाम हर काम को आगाज करते हैं और उन्हीं पर है भरोसा, उन्हीं पर लाज करते हैं। लेकिन उन लोगों को कि आज़ादी को किया कलंकित कुछ झंडा वरदानों ने, अखंडता को खंडित किया था पदलोलित गद्दारों ने, करे प्रायश्चित उन पापों का पौरस ने ललकारा है और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र यही हमारा मारा है। हमने देखा है कि आज जो राजनीतिक पार्टियों ने एक एजेंडा सा बना रखा है, भाई ठाकुरों को टिकट कम देंगे। अरे भाई, 18% हमारा क्षत्रिय समाज है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास लौटा नामक पुस्तक पढ़ लो, बनारस से प्रकाशित है और 1931 के बाद जो जातिगत जनगणना में हमेशा उपभ्रंश बना हुआ है। आज जो बात होनी चाहिए अर्थव्यवस्था पर, आज जो राजनीतिक पार्टियों को बात करना चाहिए तो रोजगार पर, आज केवल कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का एक दौर चल रहा है और ये भी फैलाया जा रहा है कि इस बार मौजूदा सरकार में भी तमाम विधायकों को ठाकुरों के टिकट काटे जाएंगे। तमाम ये भी फैलाया जा रहा है कि वर्तमान में तमाम 150 विधायकों को टिकट काटे जा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें सोशल मीडिया में और राजनीतिक पार्टियों में क्या ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से आज तक क्षत्रियों के हित और अधिकारों के लिए लड़ता रहा है और क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म कर्म है। आपने देखा हो पूरे भारतवर्ष में एक बार नहीं, तीन बार 658 जनपदों का मैंने दौरा किया है। पूरे देश में क्षत्रियों के प्रति हर समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं और आपने भी देखा हो 2009 में कम से कम 2 दर्जन राजनीतिक पार्टियों को हमने सहयोग किया। ये हमारा धर्म था, जिसमें 2 वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी हैं। तो हमने कोई उनसे कभी भी कुर्सी नहीं मांगी कि भाई आप हमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। हमने तो सिर्फ ये कहा कि भाई ठीक है, आपके एजेंडे में अगर आपके हित और अधिकारों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कम बेतास वी विल डू, हमारे साथ आइए, हम करेंगे। तो ये तमाम मुद्दों पर जब हम कर सकते हैं तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे विधायकों की संख्या विधानसभा में कम ना हो।
आज विधानसभा में आपने देखा 1 दिन का सत्र है, तमाम हलचल है यहाँ पे। लेकिन हम राजनीतिक पार्टियों में 125वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे देश का कोई भी सदन हो, क्षत्रियों के किसी भी हित और अधिकारों के लिए लड़ना मेरा धर्म है। जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद रक्त का है, तब तक उनके हक और अधिकारों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। हमारे 113 विधायक कभी हुआ करते थे, आज हमारे 65 और 67 विधायक हैं। तो जो पार्टी 100 से अधिक क्षत्रियों को टिकट देगी, हम भी मूल्यांकन करेंगे, गुण और दोष के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। और 1977 इमरजेंसी के बाद भी आपने देखा हो कि देश में केंद्र में जो सरकार बनी थी, बिना क्षत्रियों के बहुमत के वो नहीं बन पाई थी। ये तमाम बिंदुओं को लेकर के पूरे राष्ट्र में अभियान चल रहा है। कल चित्रकूट में है, इसके तत्काल बाद 20 तारीख को महोबा में प्रेस वार्ता है, 21 तारीख को जालन में एक बड़ा कार्यक्रम है, और 24 अक्टूबर को गाजीपुर में है। पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा अभी हमारी एक टीम आज से उत्तराखंड को निकली हुई है। हम लोगों ने पंजाब में भी हमारी टीम निकली हुई है, जम्मू में भी हमारी टीम निकली हुई है। जम्मू के कई क्षत्रिय हमारे बड़े नेता यहाँ आज लखनऊ में आए हुए भी हैं, वो सब यहाँ पर लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में हम लोग चाहते हैं कि एकता की सूत्र की माला में सारे राजपूताना संगठनों को एक मंच पर आना चाहिए। हमने एक संदेश दिया है कि आप किसी की टांग मत खींचो, हाथ पकड़ो, और हाथ पकड़ करके कोई भी जाति धर्म मजहब के नाम पर जो राजनीति हो रही, हम उसके विरोधी हैं। हम नहीं चाहते किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी मंदिर के, किसी गुरुद्वारे के नाम पर कोई राजनीति को लेकर के हमें खींचा जाए। ये जरूर चाहते हैं कि अगर किसी जन्मभूमि का गलत तरीके से उसका अगर वहां पर अन्याय हुआ है तो उसको मुक्त कराइए, हिंदूवादी सरकार है। हम ये जरूर चाहते हैं कि समानता का अधिकार हमारे कानून में है, तो समानता के अधिकार की बात करिए। हम चाहते हैं एक देश एक नाम, भारत से बना हुआ भारतवर्ष है तो इसका नाम भारतवर्ष घोषित करिए। हम चाहते हैं जिस देश में 80% क्षत्रिय रहता है, उनके हित और अधिकारों के लिए लड़ना हमारा धर्म है, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। हम चाहते हैं रोजगार के आधार पर रोजगारों के सृजन हो। आम जो बेरोजगार पढ़ा लिखा शिक्षित घूम रहा है, इसको रोजी रोटी मिले, इसकी बात होना चाहिए। और एजेंडा में भी था कि हाथ को काम और खेत को पानी। तो इन तमाम जो घोषणा पत्र हैं, आने वाले समय में चुनावी माहौल बनेगा, उन पुराने तमाम संकल्प पत्रों को और चुनावी घोषणा पत्र को हम संज्ञान में लेंगे। और दृढ़ता के साथ आपसे कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश का 48 लाख क्षत्रिय परिवार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रति अपनी श्रद्धा जैसे भगवान के प्रति कोई रखता है, उसी तरीके से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रति रखता है। आज देश में हजारों की संख्या में संगठन है। हम चाहते हैं उनके कार्यालय आप पता लगाइए, हम चाहते हैं उनकी वेबसाइट आप पता लगाइए, हम चाहते हैं उनके पदाधिकारियों के बारे में पता लगाइए। तमाम ऐसे फर्जी संगठन चुनावी वर्ष में आपको सामने दिखेंगे। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका एक ही लक्ष्य है कि क्षत्रियों के मत को विभाजन कर दो। राजनीतिक दल भी ये चाहते हैं कि क्षत्रियों के मत को विभाजन कर दो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम गांव-गांव बूथ स्तर तक अपनी कमेटियां बहुत तेजी से बना रहे हैं। उसमें पूर्वांचल अध्यक्ष प्रीति सिंह जी जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, लीगल सेल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र सिंह भी यहाँ बैठे हुए हैं कि कानूनी क्या अड़चन है। हमने इनसे ये भी कहा है कि आप पता लगाइए कि कितने ऐसे निर्दोष लोग हैं कि देश में जिन पर फर्जी SC/SC एक्ट लगाया गया। तमाम ऐसी जाति उन्माद फैलाने वाली घटनाएं अभी घटित हुई हैं। उन तमाम चीजों को पता लगाइए, इतिहास को मत छेड़िए। और इतिहासकारों से भी मेरा कहना है कि आपने जो पुराना क्षत्रियों को तोड़ा फोड़ा मरोड़ा, आपको गवाह है कि जोधा अकबर पद्मावत तमाम जो लड़ाइयां हैं, तमाम घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं। पूरा देश का क्षत्रिय एक मंच पर एक जगह लामबंद हुआ है। और हम देश के तमाम क्षत्रिय संगठनों से 125वें स्थापना दिवस पर यह आग्रह करते हैं कि 21 नवंबर को लखनऊ की राजधानी में हम स्थापना दिवस पर उन तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने देश के क्षत्रियों के लिए कुछ काम किया है। ऐसे तमाम जो जाति और जातियों में विभाजित लोग हैं, उन लोगों को भी अपने मंच पर बुला करके काम करेंगे। और राम और परशुराम को लड़ाने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि राम से बड़ा नाम परशुराम का है। इसलिए हम अभी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व विधायक माननीय घनश्याम दुबे जी हमको मिले थे, तो हमने उनसे भी कहा भाई हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय कदम बढ़ाओ, एक नया इतिहास बनाओ। तो ये तमाम बातों को छोड़ करके भारत कैसे मजबूत बनेगा, उत्तर प्रदेश कैसे मजबूत होगा। और आखिरी में आपसे एक बात कह दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में फरक्काबाद भी एक ऐसा जनपद है जिस जनपद में मैं रहा हूं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
फर्रुखाबाद में तमाम भूमाफियाओं ने वहाँ के तमाम वैश्य समाज के लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। स्वयं वहाँ के नगर मजिस्ट्रेट, वहाँ के अधिकारी ने, जब मैं वहाँ नहीं रहता पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, मेरी भी जमीन पर फर्जी तरीके से नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश किया 133 साल पुरानी बिल्डिंग पर, और किस तरीके से अपने ही आदेश को किस तरीके से बदल दिया, ये जांच का विषय है। इस तरीके के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, इन तमाम अधिकारियों को चिन्हित करिए और इनको किसी भी कुर्सी पर किसी जनपद में रखिए, और वहाँ के जितने भी भूमाफिया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वहाँ के लोगों में निस्वार्थ भाव से काम हो। मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, एटा है, यहाँ आसपास के सारे जो लोग हैं उनकी एक पैनल टीम बना करके और एक वहाँ पर टीम भेजी जाए, उनसे पूछा जाए भाई किन किन लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उन कब्जों को मुक्त कराया जाए। आपकी सरकार से लोगों को न्याय है। मैं चाहता हूं जब आपने पूरे प्रदेश और पूर्वांचल से लेकर के भय मुक्त बना दिया है, तो उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी का ये क्षेत्र है, इसको भी भय मुक्त बनाए। धन्यवाद।